जय गुरु जी संगत जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी। शुक्राने गुरु जी के, जो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा इस योनि में। वो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे अंदर एक जो मेमोरी छुपी हुई होती है, जो हमें ये बताती है कि हम कब किससे मिल रहे हैं, किस ईयर में, किस डेट को, हम हर एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर दिस योनि, जो हमें मनुष्य योनि मिली है उसमें। जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना कम है। मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं यहाँ पर निज़वा में बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, और गुरु जी का स्वरूप सामने, गद्दी अभी नहीं लगी थी यहाँ पर गुरु जी की। और मेरे को गुरु जी ने सुबह, जब मैं जाप में था तो उस वक्त उन्होंने मुझे दिखाया कि गुरुजी कुछ फीट ऊपर, लगभग 4-5 फीट ऊपर बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी कोरोना शुरू नहीं हुआ था उस टाइम पे। उन्होंने पीले रंग का चोला पहना हुआ था और बहुत तेजी से पूरे कमरे में, जैसे बहुत टेंशन में और चल रहे हैं। कभी एक साइड में आ रहे हैं, फिर दूसरी साइड में आ रहे हैं, एंड आई वाज वाचिंग हिम। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस समय, जब मैंने गुरुजी को अपने सामने इस तरह से महसूस करा था। उनका पीले रंग का चोला मेरे देखते ही देखते धीरे धीरे ब्लैक कलर में चेंज हो गया। उन्होंने दिखाया कि सभी घर, जिनके घरों के बाहर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, वो बख्शे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बाकी सब घर धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं। एक वैसी रोशनी एक मेरे को उन्होंने महसूस कराई। और मैं बहुत दिन से गुरु जी से बार बार अरदास कर रहा था कि गुरु जी नाम दा दान दियो, नाम दा दान दियो। और उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि जा तेनू ना दा दान दिता, कल्याण किता। और संगत जी मैं बहुत रोया, बहुत रोया। इट वाज मोर देन 2 days when I was crying, I was weeping, and today also I feel the same। जब भी मैं उस वक्त को, उसको, मंजर को सामने रखता हूँ, तो अपने आप से ऐसा भाव आता है कि मान से मतलब जय गुरु जी बोलना नहीं है, अपने विकारों को देखना है। हम आज तक बहुत गलतियां करते आए हैं, लेकिन गुरु जी ने उन गलतियों को हमारे सामने महसूस कराना, हमें दिखाना शुरू करा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को उसका किस तरह से, मैं किससे बात करूं, क्या करूं। यहाँ पर निज़वा में उस वक्त गुरु जी की संगत, डॉक्टर अनूप अंकल और गोदा आंटी यहाँ पर थे। मैं उनसे एक दो बार ही अभी तक मिला था उस समय। तो उन्होंने मुझे सृजना आंटी से बात करवाई मेरी। मैंने उस वक्त उनसे फर्स्ट टाइम बात करी थी, और मैंने अपना ये सत्संग उनसे शेयर करा। मेरे को नहीं मालूम था कि ये सत्संग है, बट आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस, जो मुझे उस वक्त गुरुजी ने कराया। मैं यहाँ पर उस वक्त अकेला था। मेरी फैमिली, सुरीली आंटी उस वक्त देहरादून में थी, यशु आंटी उस वक्त देहरादून में थे, और मैं यहाँ पर अकेला था। जिसनु बख्श लवे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। गुरुजी ने मुझे सृजना आंटी से मिलाया। सृजना आंटी ने मुझे अलग अलग इतने ग्रुप से मिलाया, इतनी संगतों से मिलाया। ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप, वो एक फैमिली है। वो एक फैमिली इस तरह की है कि आप अपनी जो जर्नी है वो आप उसमें शेयर करते हो इन द फॉर्म ऑफ सत्संग। बहुत सुंदर परिवार, जो अपने विजन्स शेयर करते हैं, अपने रेगुलर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं।
एक होता है कि जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जो आपके साथ आपको गुरुजी ने बख्शा। एक आप विजन शेयर करते हो, जिस वक़्त आप ध्यान में बैठे हो, उस वक़्त आप गुरुजी आपको क्या दिखा रहे हैं। 99% ऑफ द टाइम हम वो देखते हैं और हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, बट गुरुजी ने उसको कैरी फॉरवर्ड करना सिखाया कि दैट जो उन्होंने वहां पर दिखाया। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ड्रीम देखते हैं और ड्रीम हम भूल जाते हैं, बट नाउ इट इज नॉट दैट। गुरुजी हमें वो ड्रीम याद रखने की शक्ति देते हैं। ना केवल वो शक्ति देते हैं बल्कि उसको शेयर भी कराते हैं। जब हम शेयर करते हैं देन आवर जर्नी एनहेंसेस मोर, वो आगे बढ़ती है। बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारा हम चल रहे हैं, किस तरफ को चल रहे हैं, गुरु की तरफ को चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हम हर पल ये कहते हैं कि गुरु जी साडा हाथ ना फड़ी छड़ियो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ। हर पल वो हमें शो करते हैं। और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि आप जुड़ते हैं और आप टूटते भी हैं। मेरे को गुरुजी ने ये एक्सपीरियंस भी कराया जहाँ पर कि मैं कुछ संगतों से जुड़ा और फिर कुछ संगतों से टूटा भी। ये एक जर्नी है हमारा, जैसे हमारी अपनी फैमिलीज होती हैं। कितनी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हम अपने परिवार से ही कई बार अलग हो जाते हैं, कारण कुछ भी होते हैं बट हो जाते हैं। इसी तरह से ये संगत परिवार भी एक हमारा ऐसा परिवार है जिसमें गुरु ने हमें तब जोड़ना है उस संगत से जब हमारी और उसकी दोनों की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज हम बहुत है दुनिया में संगत गुरु जी की, लेकिन हम सबसे नहीं मिल पाते। कितनों के शब्द हम सुन ही नहीं पाते, हम वर्ड्स नहीं सुन पाते। यूट्यूब पे कितने सत्संग हैं, हम सबको नहीं सुन पाते। हम कुछ गिने चुने ही सुन पाते हैं। जहां पर गुरु जी ने हमारा कोई कर्म कटाना होता है वहीं पर हम सुन पाते हैं, नहीं तो हम नहीं सुन पाते। उस वक्त सृजना आंटी ने मुझे उन सब संगतों से जोड़ा, मेरी जर्नी को आगे बढ़ाया। मुझे ये समझ में आने लगा कि विजन्स क्या होते हैं, किस तरह से शेयर करते हैं। उस वक्त गुरुजी ने एक विजन में ये दिखाया कि मैं एक फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर कि छोटी-छोटी बॉटल्स भी हैं और बड़ी-बड़ी बॉटल्स भी हैं। और हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, वो सारा अमृत बन के उन बॉटल्स में जा रहा है। और वो बॉटल्स कहाँ जा रही हैं? वो गुरु के पास जा रही हैं, सारी बॉटल्स। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पूरा दिन जाप कर रहा है, कोई कुछ समय के लिए जाप कर रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 सेकंड का भी जाप आपका गुरु के चरणों में जाता है। सिर्फ वो 1 सेकंड, जो पवित्र सेकंड होता है, जिसमें आपकी लिव प्रॉपर लगी हुई होती है, वो आपको तार देता है। वो चित हमारा गुरु के चरणों में उस पल के लिए लग जाए, बस यही अरदास गुरु जी के चरणों में। तब वहां पर मैंने जिन संगतों को देखा था, आज भी कुछ कुछ ध्यान है। जय गुरु जी। सृजना आंटी थे वहां पर कनाडा में एक हमारी संगत आंटी हैं, पूजा आंटी, उनको देखा था मैंने वहां पर। और वहां पर उस फैक्ट्री में गुरु जी ने एक छोटा सा त्रिशूल मेरे हाथ में दिया था और कहा जा कल्याण किता। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी विजन्स में, ड्रीम्स में बहुत बार आपको ब्लेस करके जाते हैं। और ये आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है और आपका विजन भी हो सकता है, आपका ड्रीम भी हो सकता है, बट ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। हर पल की ब्लेसिंग है वहां पर। तब संगत के थ्रू गुरु जी ने मुझे नाम दिया था पारस। मेरा एक्चुअल नाम पारस नहीं है, बट मुझे वो गुरु से मिला हुआ नाम है, इसीलिए मैं हमेशा उसी को यूज करता हूँ। जर्नी इसी तरह से आगे बढ़ती है हमारी। और ये जो साल हमें दिया 2020,
2021, इट इज नॉट 2020, इट इज 2021। और 7 जनवरी 2021 को गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म बख्शा। इसके पीछे भी गुरुजी की एक लीला है, जहां पर कि गुरुजी ने प्लेटफॉर्म बख्शा। सृजना आंटी के मन में गुरुजी ने ये भाव डाला कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और इस तरह से इसको पहले 1 आवर का था, फिर 2 आवर्स का करा, फिर 24 आवर्स का करा। दैट इज अगेन अ जर्नी। ये अपने आप में एक जर्नी है, और हम सभी इसमें मतलब ऐसे इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये हमारा एक ऐसा अटूट परिवार गुरुजी ने बना दिया है कि हम कोई भी बात होती है हम इसमें शेयर कर सकते हैं। सभी संगतें कर सकती हैं, क्योंकि वो गुरु से बात कर रही है, वो हमसे नहीं बात कर रही। वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर टॉकिंग टू गुरु। जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं तो हम ये मन में रख के शेयर करें कि गुरु उसको सुन रहा है, गुरु सामने खड़ा है, और तब हम उनको बता रहे हैं कि गुरु ने हमारे लिए क्या करा, गुरु ने हमें कहाँ पर बख्शा, हमारी कितने अंदर विकार हैं, फिर भी गुरु ने हमें अपनाया, हमारी बाह फड़ी। जय गुरु जी। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो भी होता है संसार में भला ही होता है, बुरा तो कभी भी नहीं होता। हमारे अंदर के विचार हैं जो उसे भला या बुरा बनाते हैं, वरना तो सब कुछ भला ही होता है। मैं उस वक्त जिस वक्त एक ग्रुप से टूटा और गुरुजी ने प्लेटफॉर्म बख्शा, कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर उन संगतों के लिए एक मन में वो है कि मैं उनसे माफी मांगूं। मैं हर पल उनसे माफी मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे वजह से हम एक ग्रुप से टूटे, और टूट के हम फिर ये गुरुजी ने प्लेटफॉर्म शुरू कराया। अगेन जो भी होता है भला ही होता है। वहां से गुरुजी ने अगर हमें हटाया तो हमारी जितनी जर्नी उनके साथ थी उतनी तय करवाई, और उसके बाद हमें आगे बढ़ा दिया। तब गुरुजी ने सृजना आंटी जी को मन में उनके अगेन भाव डाला कि ओम नमः शिवाय के ग्रुप्स बनने हैं। और उस वक्त धीरे 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 ग्रुप्स बने, और बन के जर्नी आगे बढ़ती चली गई। और इस हर पल का शुक्राना, सारी संगतों का शुक्राना, जिनका प्यार गुरु जी के थ्रू हमें मिल रहा है। अगेन, हम किसी को कुछ देने के लायक नहीं है, हमारे अंदर इतनी समर्था नहीं है कि हम किसी को भी कुछ दे सके। इवन अपना भाव तक नहीं हम दे सकते किसी को। बट गुरु की जब कृपा होती है तो गुरु के थ्रू हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इट इज नॉट कि हम कुछ पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। गुरु की जब मेहर होती है तब हमें वो चीज मिलती है। और अगर कोई चीज हमसे अलग भी होती है तो वो भी गुरु की मेहर है। पहले हम कितना परेशान होते थे संगत जी। मैं अपने अंदर जब झांकता हूँ तो मैं बहुत परेशान होता था। कोई छोटी से छोटी चीज भी हो जाती थी तो मैं परेशान होता था। कुछ घर में नुकसान हो गया तो परेशान होता था। पैसे का खर्चे का कुछ आ गया तो परेशान होता था। आज आज गुरुजी ने इतना बदल दिया है। आई एम द सेम पर्सन, बट स्टिल आज जब कोई खर्चा आता है तो हमारे कर्म कट रहे हैं। ये सोच में एक फर्क आ गया है। गाड़ी अगर खराब हुई, बहुत मोटा खर्चा है, तो वो हमारे कर्म है। इसकी बजाय अगर बाई चांस मेरे को हॉस्पिटल में होना होता तो भी इतना ही खर्चा आता जो मेरी हालत थोड़े दिन पहले हो गई थी। तो गुरु जी तो हर पल हमें बख्शते हैं, हमारे लेख बदलते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी मेहर करें, रात के स्लॉट में फिर कुछ सत्संग गुरु जी शेयर करवाएं। जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी, भूल चूक माफ करना संगत जी। शुक्राने 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 गुरु जी के, सभी संगतों के शुक्राने।